स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान बाय खान पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गोट अप्रोच के साथ कैलकुलेशन की बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस, जिसमें हम मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हमारे पहले क्वेश्चन पर। आज हम अपने पहले क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे कि कभी भी हमें किसी भी संख्या का गुणा 11 से करना हो तो कैसे करेंगे, और वो भी सेकेंडों में। यहाँ पास देखिएगा 1 2 4 3 मल्टीप्लाई बाय 11। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इस संख्या का यूनिट डिजिट को हमें एज इट इज यहाँ लिख देना है। फिर इस यूनिट डिजिट को इसकी अगली संख्या से प्लस करके लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 4 और 3 7। फिर इस डिजिट को इसकी अगली संख्या से प्लस करके लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 4 और 2 6। और फिर इस डिजिट को इसकी अगली संख्या से प्लस करके लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 3। और इस डिजिट को एज इट इज यहाँ पास लिख देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ी संख्या है, बट हमें घबराना नहीं है। इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, और मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको शानदार लगी होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 6 1 3 4 2 इंटू 11। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस यूनिट डिजिट को एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। इसको जस्ट अपने आगे वाली संख्या से प्लस करेंगे, इसको फिर इसके आगे वाली संख्या से प्लस करेंगे, फिर इसे अपने आगे वाली संख्या से प्लस करेंगे, इसे इससे, इसे इससे, और इस डिजिट को एज इट इज यहाँ पास लिख देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए चलते हैं अब हम अपने अगले ट्रिक के ऊपर। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम जानेंगे कि कभी भी हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो उसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और इसके आगे की संख्या 3, इसको जस्ट इसके अगली संख्या से गुणा करके लिखेंगे। इसके अगली संख्या क्या होगी? जैसे यहाँ 3 दिए है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। जस्ट आगे की संख्या हमारा यहाँ पास आ जाएगा
12 और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 2 और 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आई तो हम अगले क्वेश्चन के माध्यम से आपकी सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पास देखिएगा, आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा। यहाँ पास 5 का स्क्वायर लिखेंगे पहले, जो कि हो जाएगा अपना 25, और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा है 7 को जस्ट उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना। यहाँ हो जाएगा हमारा 56 और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 6 2 एंड 5। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर दीजिए। आइए दोस्तों, हम चलते हैं हम अपनी अगली ट्रिक के ऊपर। हम इस ट्रिक में सीखेंगे कि हमें कोई भी नंबर जिसकी सारी यूनिट डिजिट 1 हो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। पर ये ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बोलूँगा चैनल के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको मज़ा आ जाएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में दिया है 111 का स्क्वायर करना है हमें। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पास कितने 1 हैं। यहाँ जितने 1 लिखे होंगे वैसे ही हम स्टार्टिंग से काउंट करके, जैसे हम नंबर काउंट करते हैं वैसे ही जितने 1 लिखे होंगे उतने यहाँ पास गिनतियाँ लिख देंगे, जैसे कि 1 2 एंड 3। एंड इसके बाद जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर लिख देंगे 3 एंड 2 एंड 1। दिस इज आवर आंसर। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पास लिखा है 5 टाइम 1 एंड इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पास जितनी बार 1 लिखे हैं उतनी बार नंबर लिख देंगे स्टार्टिंग से 1 2 3 4 एंड 5। अब जस्ट इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 5 4 3 2 एंड 1। दिस इज अवर आंसर, इजंट इट। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पास दिया है हमें, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पास हमें 4 बार 1 दिया है जिसका हमें स्क्वायर निकालने को बोला है। सबसे पहले हम यहाँ पास लिखेंगे 1 2 एंड 3 एंड 4। बस आप इतना समझिएगा, जितने बार यहाँ पास 1 लिखा है उतने बार हमें यहाँ पास काउंट करके नंबर लिखने हैं और फिर उसके बाद जस्ट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 4 3 2 एंड 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं ये इतने लंबे चौड़े 1 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पास काउंट करिएगा कितने बार 1 लिखे, 1 2 3 4 एंड 5 6।
तो यहाँ पास हम नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो कि हो जाएगा 5 4 3 2 एंड 1। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आई होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। 1 2 3 इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हमें किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है। ये हमारा आज का आखिरी ट्रिक होगा। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पास यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके लिखना है, जो कि यहाँ पास 3 है, और 3 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 9 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें सेकंड स्टेप हमारा रहेगा इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये जो यहाँ पास 2 दिया हुआ है स्क्वायर में, यहाँ पास इसे 2 को भी लिख देना है। तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 54। ये 4 हमें रखना है और 5 को हमें साइड पे रखना है हासिल के तौर पर। और अब हमें 9 का स्क्वायर करना है, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81, और जो हमने यहाँ पास 5 रखा था हासिल के तौर पे, हम यहाँ पास इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 86। अब हम सारे नंबरों को जोड़ कर रख देंगे, जैसा कि हो गया ये 8 6 4 एंड 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमें पहले ध्यान देना है कि हमें पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिखना है, फिर उसके बाद इन दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आएगा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसका यूनिट डिजिट हमें अपने पास रखना है। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप ये होता है हमारा कि जो फर्स्ट वाला टर्म दी है, नंबर दिया है, उसका स्क्वायर करना है, और उसमें अगर यहाँ पास कोई 2 डिजिट का नंबर आया है, उसकी पहली वाली डिजिट मतलब यूनिट डिजिट के आगे वाली डिजिट को इस नंबर पे प्लस करके लिख देना है। और फिर जब हम इस नंबरों को सजा करके लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर में बढ़ेंगे, जैसे कि पहले थर्ड स्टेप का नंबर लिखेंगे, फिर सेकंड स्टेप का यूनिट डिजिट वाला, फिर फर्स्ट स्टेप का लिखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं अब यह क्वेश्चन। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर जो कि 81 हो जाएगा। हमें इसका यूनिट डिजिट अपने पास रखना है और 8 को हासिल के तौर पर रखना है। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा यहाँ पास 4 इंटू 9 इंटू 2। यहाँ पास हमारा आंसर होगा 9 इंटू 2 18, और 18 इंटू 4 72।
72 और हाथ में हमने जितना रखा था, हासिल में 8 रखी था, तो इसे यहाँ पास प्लस करेंगे 8, तो हमारा आ जाएगा 80 में 0 हमें अपने पास रखना है और फिर से 8 जो आया है उसे हासिल के तौर पर रखना है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि हमें 4 का स्क्वायर करना है। 4 का हम यहाँ पास स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16, और 16 में हम यहाँ पास इस वाले 8 को जोड़ देंगे जो कि हमने हासिल के तौर पर रखा था, तो हमारा यहाँ पास आंसर हो जाएगा 24। अब हम इसे जोड़ कर लिख देंगे। तो मैंने आपको कैसे बताया था, हम यहाँ पास जोड़कर जब लिखते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 24, फिर इस वाले का यूनिट डिजिट और फिर उसके फर्स्ट वाले का यूनिट डिजिट। ये हमारा 49 का स्क्वायर है। समझ में आया दोस्तों? चलिए मैं अब आपको 78 का स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे साफ कर लूँ। चलिए आ जाइए आप सभी। अब 78 का हम स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालना है। जो कि हमारा हो जाएगा 64। तो इसे में हम 4 अपने पास रखेंगे और 6 को हासिल के तौर पर रखेंगे। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमें 7 × 8 ये दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है और इसे 2 से फिर से गुणा कर देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 × 2 = 16 and 16 × 7 = 112 +6, ये करना मत भूलिएगा, +6 ये जो हमने हासिल के तौर पर रखा था। तो हमारा यहाँ पास आंसर होगा 1, 1 and 8। ओके, अब इसमें से हम 8 को अपने पास रखेंगे और हासिल के तौर पर इस 11 को रखेंगे। तो अब हमारा लास्ट स्टेप क्या रहता है, हमें पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना है। तो इसका 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस जो यहाँ पास हमने 11 रखा था हासिल के तौर पर, इसे हम यहाँ पास प्लस कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा ये 60। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब हम आंसर को यहाँ पास जोड़ के लिखेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा 608 and 4। ये हमारा 78 का स्क्वायर है। मैं आपको अब एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, उसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा, ठीक है? चलिए आप मुझे बता दीजिएगा।
34 का स्क्वायर और 67 का स्क्वायर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह ट्रिक्स आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए यूज़फुल होगी। हम जल्दी इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।